रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दौरे कुरान का आगाज़ करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो हमारे जहनों में क्वेश्चंस होते हैं अबाउट कुरान कि आखिर इसका पढ़ना कितना ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में कुरान की क्या अहमियत है, या कुरान को समझे बगैर हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक चल सकती है, आखिर कुरान क्या है और हमें क्या कहता है। इन बहुत से सवालात में से ये मैंने कुछ सवालात आपके सामने रखे हैं, आपके ज़हनों में भी बहुत से सवालात होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कि इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की है। देखिए कुरान में जब अहकामात होते हैं ना तो उन पे अमल करने के लिए हमें कभी मुश्किल लगता है कि इस पे अमल करेंगे तो ये चीज़ तो आसान है, इस पे अमल कर सकते हैं, ये चीज़ मुश्किल है, इस पे अमल करना तो अल्लाह सुब्हाना ताला पे डर लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें कैसी सज़ा मिलेगी, क्या अल्लाह माफ़ कर देंगे, क्या देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना। एक मैं छोटी सी आपको बताती हूँ बात कि अगर आपको ये चीज़ की समझ आ जाए ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कि लज्जत आशनाई एक ऐसी चीज होती है कि इंसान से बड़े बड़े काम करवा देती है। अगर आप में से किसी को कभी किसी से मोहब्बत हुई है जिंदगी में, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। देखिए जब कभी महबूब का खत आता था, अब तो खत आने का जमाना नहीं है, तो अब ईमेल अगर आता है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले भागते हैं उस लेटर को देखने के लिए, उस मैसेज को देखने के लिए। आपको बहुत अच्छा लगता है ना। इसी तरह से ये कुरान हमारे अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खत है, एक मैसेज है, और इसमें मोहब्बत के पैगाम भी हैं, और इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हमारी जिंदगियां गुजारने के तरीके भी हैं। अब देखिए कि हजरत उस्मान से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब गौर करने की बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हमारे नजदीक बेहतर कौन होता है सबसे, जिसके पास माल ज्यादा हो, गाड़ी बड़ी हो, घर उसका बड़ा हो, या फिर उसने कोई बहुत बड़ा डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ है। हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हीं को अता किया, तो वो देखो उनके पास तो इतने महलात हैं, वो तो जहाज चलाते हैं, वो तो ये करते हैं। ऐसे आते हैं ना हमारे जहन में सवाल। अब यहाँ पे हजरत उस्मान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह सुब्हाना ताला का कुरान सीखे और सिखाए। हजरत अबू सईद रदी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला काफरों का फरमान है, अल्लाह सुब्हाना ताला का फरमान है कि जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआएं मांगने की फुर्सत ना मिली हो, जिसको इतना वो मशगूल है कि उसको टाइम नहीं है कि वो लंबी लंबी दुआएं करता है ना, उससे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मैं उसकी सब दुआएं कबूल कर लूंगा और सब दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अता करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर देखिए कि हजरत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद दो इंसान, हसद आपको पता है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि हसद जो है वो अगर जिसके दिल में थोड़ा सा भी कीना होगा, हसद होगा, वो तो जन्नत में जा ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ दो इंसान ऐसे हैं जो हसद कर सकते हैं कि हसद दो शख्सों के सिवा किसी को जायज नहीं है। एक वो जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान की तलावत अता फरमाई और वो दिन रात इसमें मशगूल रहता है, सुभान अल्लाह। और दूसरा वो जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने माल की कसरत अता की और वो दिन रात अल्लाह सुब्हाना ताला की राह में अपना माल खर्च करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग अहलुल अल्लाह हैं। सहाबा ने कहा कि क्या अल्लाह के भी कोई अहल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहल वो हैं जो अहलुल कुरान है। मुबारक हो हम सबको कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन्हीं चीजों में मशगूल कर दे। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान,
तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि तुम कुरान पढ़ते क्यों नहीं हो, ये कहा कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते हो। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों को ताले पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, कि समझ के क्यों नहीं पढ़ते हो। अब हम देखें कि हम क्या कहते हैं, अब रमजान आ रहा है, हम कुरान कोई 2 कुरान खत्म, कोई 5 कुरान खत्म, कोई 7 कुरान खत्म, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम लोग करें ऐसे, लेकिन आप ये देखिए कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे रब ने उसके अंदर क्या कहा है, अल्लाह के अहकामात क्या हैं। जब हमें पता होगा तभी हमारा अमल बदलेगा ना। इस साल हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस साल हम कुरान को अपनी जुबान में समझ सकें, हम उसको एक दफा पूरे कुरान को आसानी के साथ समझें, फिर इंशाल्लाह फिर हमारे अंदर वो शौक भी पैदा होता है कि हम कुरान को डिटेल से समझें, हम एक एक वर्ड का मतलब समझें, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमारे रास्ते भी इंशाल्लाह खोल देगा। सूरत हशर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान, अगर ये कुरान मैं पहाड़ पर नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाता। तुझे आखिर क्या है कि तू पूरे कुरान खत्म कर लेता और तेरे दिल पे कोई असर भी नहीं होता। ऐसा होता है ना कि हम कुरान पे कुरान खत्म कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिल फिर जैसे ही रमजान खत्म तो उसके बाद हमारा सारा कुछ खत्म हो जाता है। बस यही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार एक ही बात कहती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, हमारे लिए इस कुरान को अमल करने का जरिया बना दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत आयशा से किसी ने पूछा था कि उनका अखलाक कैसा है, तो हजरत आयशा ने कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है। अब हमारे जहन में ये आता है कि वो तो नबी थे, उनके लिए तो वो तो चलता फिरता कुरान हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए फिर आप सहाबा की जिंदगी को पढ़ के देखिए, आप ताबईन की जिंदगी, तबा ताबईन की जिंदगी, अपने असलाफ की जिंदगियां पढ़ के देखिए कि वो चलता फिरता कुरान थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमने नियत करनी है ना, फिर आगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है ना, हमने बीज बोना है बस। बाकी उस बीज से दरख्त लगा के उसमें फल कैसे निकलने वो तो मेरा रब ही जानता है ना, और फिर हम दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन, एक हदीस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि क़यामत के दिन जो कुरान है, जो कुरान पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए है कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के पास उस वक़्त आएगा जब वो इसके सबसे ज़्यादा मुहताज होंगे। और इंसान पूछेगा कि तू कौन है? कहेगा कि मैं वो हूँ जिसको तू पढ़ता था, सीखता था और सिखाता था, मेरी वजह से रात को जागा करता था। ये वो लोग हैं जो कुरान के साथ जागते हैं, जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं। और जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है और अल्लाह का जिक्र हो, वहाँ फरिश्ते कतार बनाकर आसमान तक फैल जाते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं उन लोगों के लिए जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। कुरान का इल्म लेने वालों के लिए घरों से निकलते हैं जब वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे हम कभी कोई क्लास लेने निकलते हैं, कभी कोई दर्स सुनने निकलते हैं, कभी हम मस्जिद में जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके कदम नहीं बाहर निकलते कि फरिश्ते अपने पर उनके कदमों तले बिछा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। अब देखिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अंतजअलुल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाब हम्मी गम्मी, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि कुरान जब हम पढ़ने का सोचते भी है ना, जब बच्चे होते हैं तो उनके पास एक बहाना होता है कि अभी तो होमवर्क कितना है, अभी तो हमने अपने करियर के लिए काम करना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो बड़े होते हैं, फिर अगर वो कुरान खोलते हैं तो वो कहते हैं जी अब तो हमें याद ही नहीं होता, हमारी तो याददाश्त ही खत्म, अब हम सीख के क्या करेंगे। शैतान हमको इतना वर्गलाता है, इतना वर्गलाता है कि नहीं नहीं अभी तो ये वक्त नहीं अभी, और हम उसकी बातों में आ भी जाते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए आसान कर देगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद का वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक ये कुरान मैंने तुम लोगों के लिए आसान बनाया है कोई सीखने वाला। और हम लोग कहते हैं कि नहीं ये तो इतना मुश्किल, हमें समझ ही नहीं आनी है। इंशाल्लाह आज मैं आपको ब्रेकअप भी दूंगी कि किस तरह से कुरान के कितने वर्ड उर्दू के हैं, कितने ऐसे जो हम रिपीट करते रहते हैं और कितने ऐसे जो नए, यू विल बी शॉक्ड टू सी कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आसान किया है। अब देखिए हदीस में है, तो एक कलील इल्म कसरत से की जाने वाली इबादत से बेहतर है।
कुरान गवाही देगा। किस तरह से गवाही देगा? देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला से झगड़ा करेगा और वो कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने मुझे दुनिया में छोड़ दिया था। अब फिर वो झगड़ा करके क्या कहेगा? एक वो लंबी हदीस है ना, तवील हदीस हम जो पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में कि वो शफाअत करेंगे क़यामत के दिन। अब वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे और वो सजदे में जाएंगे, रोएंगे, तब तक वो अपना सर ऊंचा नहीं करेंगे जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप उठिए, आप कहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो वो कहेंगे कि मेरी उम्मत की माफी मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ग्रुप ऑफ पीपल उनको देंगे और वो जन्नत तक उनको छोड़ के आएंगे, खुद छोड़ के आएंगे। फिर जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि इतने लोग अभी तक भी खड़े हैं, फिर सजदे में गिर जाएंगे, फिर वो रोएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, माफी मांगेंगे और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं करेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको कहेंगे कि आप उठिए, आप क्या चाहते हैं। फिर उनको वही बात वो कहेंगे कि मेरी उम्मत की माफी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ग्रुप ऑफ पीपल उनको देंगे, वो छोड़ के आएंगे उनको खुद जन्नत में, फिर वापस आएंगे। फिर वो देखेंगे कि इतने लोग अभी पीछे हैं, फिर वो यही करेंगे। तीसरी दफा वो कहते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में छोड़ के आएंगे ना लोगों को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मैं वापस आऊंगा तो पीछे देखने वालों में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनको, गौर से सुनने की बात है, कि जिनको कुरान ने रोका होगा, अल्लाह अकबर, और या वो लोग जिन्होंने शिर्क किया होगा। आप देखिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। ये कुरान हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसको समझकर पढ़ने की तौफीक अता करे ताकि हम इसका हक अदा कर सकें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की नेमत दी, अगर वो किसी और नेमत को अहमियत दे और सोचे कि इसकी ये नेमत इससे बेहतर है, तो उसने असल में कुरान की तहकीर की। अल्लाह अकबर। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में ही कहते हैं वमन आरदा अन जिक्री, और जिसने मेरे जिक्र क्या है? कुरान पाक है ना। कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसने मेरे कुरान से एराज किया, फ़इन्ना लहू माईशतन सनका, कि उसकी मईशत अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में तंग कर देंगे, उसका सुकून और चैन लुट जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कुरान में ये कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं फिर भी कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे कि हम कुरान को समझने वाले बन जाएं। अब हम इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं सूरत फातिहा का कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए हम कुरान से पहले आऊज़ु क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 98 में फरमाया कि व इज़ा क़राअतुल कुरान फस्तईज़ बिल्लाह, कि जब भी तुम कुरान की तलावत करने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अब हम सोचते हैं कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, जैसे अगर कोई किसी से झगड़ता है या कोई बात होती है हम कहते हैं कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ो, गुस्सा किसी को आता है तो हम कहते हैं आउज़ु बिल्लाह पढ़ो ना। तो हमारे ज़हन में आता है कि ये तो हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम आउज़ु क्यों पढ़ रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया क्योंकि कुरान जब इंसान पढ़ता है ना तो शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त वो हजार बहाने आपके सामने ले आएगा कि देखो अभी तो खाना पकाना है, अभी तो बच्चों ने स्कूल से आना है, अभी तो हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, अभी तो सफाई भी करनी है, अभी तो देखो फलां को फोन करना है, उसका फोन आया था उसको मैं जवाब पहले दे दूं। आपको हजार बहाने से वो आपको कुरान से दूर करेगा। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान जब आप शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के करें कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। अभी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहीम है और बार बार रहम करने वाला है। देखिए आजकल के ज़माने में आजकल जो हालात हैं हमारे पूरी दुनिया के, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को इसी नाम से याद करेंगे कि या रब्बुल आलमीन आप तो रहमान है, आप रहीम है, आप हम पे अपना फजल कर दें, हमारे गुनाहों की सजा हमको ना दें, हमें माफी की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस बात का एहसास हो गया कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांग सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादा है कि जो उसे माफी मांगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके गुनाह माफ कर देते हैं। बस हम माफी मांगने वाला दिल होना चाहिए ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमारी जरूर मगफरत करेंगे और हम सब मिलके अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना ही लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हमेशा आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी हम बिस्मिल्लाह से कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बरकतें हासिल हो जाती है ना हमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते हैं। जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं, कोई चीज़ हम पीते हैं, कोई भी काम का आगाज़ हम करते हैं वो हम बिस्मिल्लाह से करते हैं। बिस्मिल्लाह क्या है? एक्चुअली हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त लेते हैं उस काम को शुरू करने से पहले। अब देखिए कि हम जब कभी कुर्बानी आपने करते हुए देखा हुआ होगा, जब हम ज़बह करते हैं तो हम सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो ज़बह करते हैं ना, जैसे उसका एक तरीका है करने का। तो बिस्मिल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं? हम अल्लाह से इजाज़त लेते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये तेरी मखलूक है, हम तेरी इजाज़त से इसको ज़बह करके अपने लिए इसको खाना बना रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त लेके जब हम कोई भी चीज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें नुकसान नहीं होगा ना किसी भी सूरत में। अब देखिए जब हम कपड़े जैसे चेंज करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में है कि जो शयातीन है, जो जिन है, वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ के तुम कपड़े बदलोगे तो तुम्हारे और उनके दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरत जो हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा, इसकी फजीलत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे थे। तो एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल बैठे थे कि ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आई। जिब्राइल ने ऊपर देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहां से एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। और वो कौन से दो नूर है? सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी दो आयत कि हर हर हर्फ पर एक एक नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अभी मैं तुझे ऐसी सूरत ना बताऊं कि जिसकी मिसल ना तौरात में है, ना अंजील में है, और ना जबूर में है, और ना ही कुरान में है। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी अजमत वाली आयत कौन सी है, आप मुझे जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जरा नमाज तो पढ़कर सुनाओ। जब उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी तो आपने कहा कि यही तो वो सूरत है जिसकी मिसल इतनी है कि जो ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना अंजील में, ना ही कुरान में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये इतना बड़ा खजाना जो हमारे पास है, इसके बारे में हम एक और इतनी खूबसूरत हदीस है उसको हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये वाहिद सूरत है जिसकी हर आयत पर अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। देखिए जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, फिर अब आपने ये वाली हदीस अपने जहन में रखनी है क्योंकि आपको तर्जुमा इंशाल्लाह इसका आता ही होगा। जिनको नहीं आता आज के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह उनको पक्का याद हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये वाहिद वो सूरत है जिसकी हर आयत पर अल्लाह सुब्हाना ताला खुद जवाब देते हैं। आपने कहा कि अल्लाह का फरमान है कि मैंने अलहम्द को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा कर दिया। कैसे किया था कि जब बंदा नमाज में खड़ा होकर कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं, हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। और फिर जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है कि मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होकर कहते हैं माजदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब वो जो मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। फिर वो बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधी रास्ते की हदायत अता कर। और जिसको हदायत मिल गई उसको तो पूरा आसमान, दुनिया और आसमान के खजाने अता हो गए। फिर देखिए कई दफा हमारे जहन में ये बात आती है कि हम ये आज तो हम कितनी दफा पढ़ते हैं। फिर हम अगर ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, तो फिर हमारे दिल में आता है कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। तो फिर ऐसा क्यों है? फिर ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको अता नहीं करे? तो हमें फिर ये देखना है ना कि हमें कितनी समझ आती है जब हम अलहम्द पढ़ते हैं।
آپ جب بھی اپنی نمازوں کو دیکھیے، ہم نے جو پچھلی نماز پڑھی اس میں دیکھیے کیا ہم نے الحمد ایسے پڑھی تھی، یا ہمیں یہ احساس تھا کہ ہمارا رب ہمیں ہر آیت پہ جواب دے رہا ہے، ہمیں وہ خوشی تھی الحمد پڑھنے کی. اور پھر جب ہم اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ضرور ہماری دعائیں پوری کرے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے کہاں کا؟ عالمین کا. دیکھیے تمام جہان، جتنے جہان ہیں سب جہانوں کا رب ہے. اور رب کا مطلب آپ شروع میں ایک دفعہ یاد کر لیجئے تو آپ کو پورے قرآن میں بہت آسانی ہوگی کہ رب کون ہے؟ کہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے. یہ تینوں چیزیں آپ یاد کر لیجئے، مالک، خالق اور مدبر. تو بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ مالک جو خالق جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے. اور جو مالک ہے اس نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، وہ بلکہ ہمارا مدبر بھی ہے. اس نے ہماری تدبیریں بھی کی ہیں، ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے تعلقات قائم کرنے ہیں، کتنی دیر اس دنیا میں رہنا ہے، کتنی دیر کے بعد ہم نے واپس چلے جانا ہے، کس جگہ پہ اترنا ہے، کس جگہ پہ سونپا جانا ہے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور الحمدللہ جب ہم وہ رب ہے نا، دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایسا اونٹ جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوگی. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہماری نکیل ہمارے مالک کے ہاتھ میں، جو ہمارا رب ہے. تو پھر کیا ہم ویسا کرتے ہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے؟ ہم تو وہ نکیل کیا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم تو بالکل آزاد ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے دیکھیے قرآن ہم کھولتے ہیں تو اتنی خوبصورت پہلی سورہ، پہلی آیا جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا. اب دیکھیے جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم جاب کے لیے جائیں گے، ہم اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے جا کے اپنا تعارف کرواتے ہیں نا کہ ہم کون ہے، ہمارا نام کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کہہ رہا کہ سب سے پہلے اپنے بندے کو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے بندے میں کون ہوں، کہ میں رب ہوں. ایک روب، ایک دبدبہ کا احساس ہوتا ہے نا کہ رب العالمین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ساتھ ہی جب روب و دبدبے کی بات ہوتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے ڈرنا نہیں، میں کون ہوں؟ الرحمن الرحیم، کہ میں تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم اور بعد مسلسل رحم کرنے والا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب یہ خصوصیت ہمارے پاس آتی ہے، سامنے آتی ہے، ہمارے دل کو ایک عجیب سا چین ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت محبت، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے ہیں نا. تو پھر ایک عجیب سا سکون، ایک اطمینان ملتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ نہ ہو کہ وہ بیٹھ ہی جائے کہ ٹھیک ہے جو تو رحمان رحیم ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر ٹھیک ہے جو اگر میرے سے تھوڑی بہت ادھر ادھر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ میں مالک ہوں یوم الدین کا، اس دن کا جس دن فیصلے ہونے ہیں، بدلے کے دن کا. بدلے کا دن کیا ہے؟ جو اس دنیا میں کام کر کے آؤ گے اس کا بدلہ آخرت میں پالو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. اور جب اللہ ظلم نہیں کریں گے آف کورس تو جو ہمارے تو اعمال ہی اس قابل نہیں ہے. اگر ہم نے جن لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، اگر وہ ہم سے حق لینے آ گئے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو گناہ ایسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عادل ہے، وہ تو جب عدل کرنے پہ آئے گا تو ہمارا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پھر ہمیں ڈر لگتا ہے نا مالک یوم الدین سے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمیں ڈر لگتا ہے نا تو بندہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں. دیکھیے یہ اس ایک آیت پہ تمام شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ ایاک نعبد، کہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم،
اے रब मुझे सीधे रास्ते की हदायत दे दे, मुझे वो रास्ता दिखा दे मेरे अल्लाह जो तेरा सीधा रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कि अल्लाह तू मुझे उनका रास्ता दिखा जो तेरे फेवरेट लोग हैं। या रब्बुल आलमीन, वो लोग जिन पे तूने इनाम किया, जिनके किन पे इनाम किया था? रसूलों पे, नबियों पे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिद्दीकीन पे इनाम किया। फिर उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितने शुहदा हैं, जितने नेक लोग हैं, जितने मोमिन हैं, जितने मुत्तकी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो तमाम चुने हुए लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें शामिल कर दे। और इसके साथ हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना मेरे अल्लाह जिस पे तेरा गजब हुआ या जिनको तूने नापसंद किया। और इसके साथ ही हम ये भी दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या रब्बुल आलमीन, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखना। या अल्लाह, उनको भी इस दीन के रास्ते पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह, उनकी जिंदगियों में भी इस्लाम ले आ। और या अल्लाह, मेरी जिंदगी में मैं उनको इस्लाम पे चलता हुआ देखूं। या रब्बुल आलमीन, उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। देखिए, दुआ मांगते हुए भी ना वही बात है कि हम अल्लाह की शान के मुताबिक मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और कहाँ मुत्तकी लोग, कहाँ इतने परहेजगार लोग। और हम दुआ भी क्या करें कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद को मुत्तकियों का इमाम बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले इंशाल्लाह कल हम सूरत बकरा का बाकायदा आगाज करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज किया, हमें सूरत बकरा तक, अब सूरत नास तक हमें इसी तरह से मौका अता कीजिएगा कि हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान के साथ और तौबा के साथ कि या रब्बुल आलमीन, हम सूरत नास तक इस अपने सफर को खत्म कर ले और इसको कबूल और मंजूर करना। आमीन सुम्मा आमीन। और इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं सब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आलिया बाजी का, जो मेरी बड़ी बहन है। उसकी वजह से इस दफा मैंने ये कोशिश की है और मैंने हिम्मत की है कि मैं ये दौरा कुरान करा सकूं, क्योंकि वो मुझे बहुत देर से मुझे ये कहती थी कि जरूर एक दफा मुझे करवा दो। और मैंने यही सोचा था कि मैं सिर्फ 1 to 1 आलिया बाजी से इस तरह से दौरा कुरान करा दूंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत करीम है ना, बहुत रहीम है। अल्लाह को हमारी नीयतें पता है, वो रास्ते तो वही खोल देते हैं ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने रास्ते खोले, फिर इतने, क्योंकि पहले मस्जिद में क्लासेस हो रही थी, उसके बाद वो बंद हो गई, तो जूम की ऑप्शन आ गई। फिर हमने जब वो सीखा तो और ऑप्शंस हमारे सामने आ गई, और फिर पूरी दुनिया हमारे सामने खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी दुनिया हमारे सामने कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और अब इंशाल्लाह इजाजत दीजिए। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।